दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज दो रैलियां हो रही हैं और दिल्ली के आसपास, एक रैली मेरठ में और एक दिल्ली में केजरीवाल की। दिल्ली की रैली की जबरदस्त तैयारियां हैं। 30 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी, कई पार्टियों के चीफ मिनिस्टर और बहुत बड़े इंतजामात के साथ आप अंदाज लगा लीजिए, पंजाब ने 1 लाख लोगों को दिल्ली भेजने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सब गाड़ियां, बसें, एयर कंडीशन बसें, सारी व्यवस्था की। राजस्थान से लगभग 15,000 लोगों के लिए, झारखंड से लगभग 4,000 लोग आए, बिहार से आए रैली पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ई रिक्शे चलाए गए प्रचार के लिए। ई रिक्शे कई फ्री कर दिए गए कि आप रैली में पहुंचिए। यही पोजीशन नोएडा वगैरह में रही, रिक्शे फ्री में रहे, गाड़ियां नहीं कि आप जाइए वहां पे बढ़िया खाने पीने नाश्ता, मगर रैली फ्लॉप हुई। उस रैली पे आज जो मेन वो था, उस रैली के होते ही आपको बता रहे हैं कि पार्टियों में टूटन हो गई, इंडी गठबंधन टूट गया और ये रैली आखिरी रैली हो गई। नोट कर लीजिए, आखिरी रैली। सुनीता केजरीवाल जो बोली हैं उससे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों का ये कहना है, कांग्रेसी कार्यकर्ता तमाम लोगों, एक बार मान जी तो बोल गए थे पार्लियामेंट में झोंक में, मगर ये जो बोल रही थी वो समझ नहीं आ रहा लोगों को। उन्होंने क्या कहा सुनीता केजरीवाल, सुनिए। अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने तुलना की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हैं। ये कहा स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके बाद उन्होंने क्या कहा सुनीता केजरीवाल ने, उन्होंने कहा उस वक्त वो शहीद हो गए थे। लोग देखने लगे, भाई किसके लिए कह रहे हैं। इधर उधर जितने नेता आए थे, कांग्रेस के नेता, उधर कश्मीर से आए हुए नेता, सब बिल्कुल सख्ते में आ गए। इवन सोरेन की वाइफ जो ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं थी, वो भी सख्ते में आ गई, देखने लगी कि कह क्या रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस वक्त वो शहीद हो गए थे। फिर भारत माँ की सेवा के लिए आ गए। जब उन्होंने बात कही, लोग बड़ा ताजुब मान गए कि वो शहीद हो गए थे और उनको शहीदों में मान नहीं। और उस शहीदों की शहादत को कौन कैसे करना चाहे नहीं। ये आज इन्होंने एक बात और कही बार बार कि मेरे पति। लोगों को इस बात की तकलीफ रही कि मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो पतिदेव कहती हैं। ऐसे वक्त अगर हमको कैसी करना तो पतिदेव कहिए, पतिदेव उन्होंने एक बार ने कहा मेरे पति। इसके पहले वही आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना, ये हमेशा कहते थे अरविंद अरविंद। आज इन्होंने क्या कहा, पति। तमाम बातें ऐसी हुई जो पूरी आप समझ लिए पार्टी को तोड़ देगी और पूरे उसमें लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया। इनकी रैली पे भीड़ नहीं हुई, वहीं पे जो मेरठ में रैली हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें जबरदस्त भीड़ है। जबकि वो एक पार्टी के एक जिले के लोग हैं, इनके साथ पंजाब के लोग आए हैं, सब जगह के। ताजुब एक चीज़ और रही है, जो सबसे बड़ी ताजुब की बात है वो ये रही है कि इस रैली में आप पार्टी दिल्ली के लोग बहुत ही कम हैं। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, कांग्रेस के लोग, झारखंड के हेमंत सोरेन वाले लोग, ये सब ज़्यादा हैं, और बिहार के लोग। तब भी रैली जो है, मैं आपको बतला रहा हूँ, रैली 25,000 लोगों की नहीं हो पाई। आपको वहीं एक चीज़ और बतला दें कि आज एक चीज़ का रहा कि उसमें अब्दुल्ला जी भी बोले, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सीजीआई पर दबाव पड़ रहा है और इंसान से इंसान को लड़ाया जा रहा है। जब उन्होंने सीजीआई के नाम को कहा तो कई दलों को बुरा लगा कि सीजीआई के नाम को यहाँ पे नहीं कहना चाहिए। इससे कई दलों पे नाराज़गी आई। इधर जो सुनीता केजरीवाल जी ने बोला है, उसमें लोग इतना ज़्यादा इनके खिलाफ हो गए हैं कि सारे लोग इनके खिलाफ हैं। सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा कि मेरे प्यारे भारतवासियों,
जब इन्होंने कहा मेरे प्यारे भारतवासियों, सारे नेता देखने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने नकल की, जैसे किसी जमाने पे नेता सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, दुनिया की तवारीख में लिखा जाएगा, हम रहे या न रहे मगर लाल किले में तिरंगा फहरेगा। नेता सुभाष चंद्र, वो बात ही अलग थी। जैसे भीमराव जी अंबेडकर जी बोलते थे, वो बात ही अलग थी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, इंदिरा गांधी बोलती थी। भाइयों और बहनों, इन्होंने बिल्कुल वो नकल की है। आपको बता रहे हैं कि जब ये बात कांग्रेसी नेताओं से लोगों ने कही तो उन्होंने क्या कहा, ये मुंह मसूर की दाल। कहाँ आप इंदिरा जी से तुलना कर रहे हैं? आप पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बात में झाड़ दिया। उनका इस तरह से बोलना एक जूनियर लेडी का लोगों को भाया नहीं। ये बहुत बड़े लीडर जिन्होंने कुछ किया हो। कुल मिलाकर के ये हो गया। उन्होंने ये भी कहा आपका भाई, उसको कोई जेल में नहीं डाल सकता। बोले शेर है, शेर है। 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता है और सभी जनता को हर एक तरह की सुविधा दिलाई जाएगी। आज उन्होंने आई कांटेक्ट मिला के 5WH का जबरदस्त प्रयोग किया। टॉप के जो वर्ड के स्पीकर हैं, उनकी जो स्पेशलिटीज थी वो सुनीता केजरीवाल ने आज दिखाने की कोशिश की, परंतु उनकी लिपसिंग, ओठों के बोलने की स्टाइल, वाक्यों का संतुलन, भाव भंगिमाएं, एक्शन, ये सब फिट नहीं थे। ये एक सबसे बड़ी बात। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 7 महीने से ये लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। केजरीवाल जी इनको शीशे के सामने प्रैक्टिस करा रहे थे और कई शीशे टूट गए थे। इस तरह से प्रैक्टिस करती थी। उस हिसाब से इनका रिहर्सल जो है वो अपने उस पे रहा अच्छा, मगर सामंजस्य नहीं रहा। इन्होंने एक बात और बोली कि अपने भाषण में बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत टॉप लीडर, जैसे चर्चिल बोलते थे, जैसे वाशिंगटन बोलते थे, उस स्टाइल में बोले। जैसे आयतुल्ला खुमैनी साहब बोलते थे, किसे सलमानी साहब बोलते थे ईरान में। इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, इंदिरा जी बोलती है, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे, नेहरू जी ने खुद पार्लियामेंट में बड़ाई की थी। वो सब चीज़ें की इन्होंने नकल की है, टू कॉपी की है, ओरिजिनलिटी नहीं आई है। ये एक नई चीज़ देखी गई। पूरे शब्द वही लिए। जैसे राम मनोहर लोहिया जी बोलते थे, तो राम मनोहर लोहिया जी ने जमीन में काम किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी जो बोलते थे, उन्होंने काम किया था। आपको मैं बता रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और कृपलानी जी जिस समय थे, तो इन्होंने पूरे देश की हुकूमत बदल दी थी, उत्तर भारत के सभी राज्यों की। लोहिया जी ने कहा कि दीनदयाल जी आप इतने अच्छे व्यक्ति, मैं अब जाना। यहाँ ऐसी कोई बात गठबंधन की नहीं हुई है कि लोगों ने कहा हो अरे सुनीता जी आप यू आर ग्रेट, रियली यू आर ग्रेट, ऐसा नहीं। ये इनका भाषण आपको बता रहे हैं, ये जहर का काम कर गया इंडिगट। ये इस तरह से बोली है कि जैसे सबसे बड़ी लीडर। इन्होंने कहा 140 करोड़ के लिए, और इन्होंने कहा कि हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर गांव में बड़े स्कूल, अच्छे शानदार स्कूल खोलेंगे। इसका ये रहा कि इनके सपने आज उजागर हो गए। जैसे 26 जनवरी पे ये गए थे अपनी मिसेस के साथ, ऐसे सुनीता केजरीवाल जी के जो जन्म से थे वो निकल आए, या सुनीता केजरीवाल की भावनाएं निकल आई कि वो अपने को सोच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री या टॉप पोस्ट पे 26 जनवरी में झंडा रोहण के लिए लाल किले से, 15 अगस्त को लाल किले से, वो उस ख्वाब में देख रहे हैं। जबकि आपको बता रहे हैं बिल्कुल डुप्लीकेट। जैसे शेर की खाल में कोई छिप जाए तो शेर नहीं हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आज वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, जब उनसे कहा गया उन्होंने कहा शेर है। सुनीता जी ने एक बात और कही कि मेरे पति को जेल में, क्या पीएम ने सही किया है?
क्या पीएम सही काम करते हैं? क्या पीएम ठीक है? अरविंद केजरीवाल एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार हैं, ये बात। तो जिस तरह से कही, तो वो अगर इनकी जितनी विशेषता है अरविंद केजरीवाल की, उस कैनवास में ना इंदिरा जी फिट बैठती हैं, ना अटल बिहारी वाजपेयी फिट बैठते हैं, ना नेहरू जी फिट बैठते हैं, ना गांधी जी। इन्होंने इनसे भी सबसे बड़ा बता दिया इनको। ये चीज़ कांग्रेस को बुरी लग गई है, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी, कोई भी बड़ा नेता अगर उसके सामने कोई नारा लगा रहा हो छोटे नेता के नाम से, देश का नेता कैसा हो, तो बड़ा नेता उसको छोड़ता नहीं है, मन से जाने के बाद उसको पैदल कर देता। वही बात आज सुनीता केजरीवाल की हो गई, सभी नेताओं को बुरा लगा है। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है, सभी लोग दिल्ली वासी, वहां पे जो लोग आप पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, 1 लाख लोगों को इंतजाम किया गया था। भीड़ जो है मुश्किल से 20 से 30 के बीच में रही, जबकि मंच को घेर लिया गया था। वहीं आज तेजस्वी यादव ने भी जो कहा कि शेर, अपने को बताया कि बोले पिंजरे में शेरों को गिरफ्तार कर लिया है। और उन्होंने एक बात कही, इस कुल मिला के निकला कि दुष्यंत कुमार जी या बहुत बड़े शायर ये कहते थे कि मेरे सीने में आग है, तेरे सीने में भी जलनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आई है कि सुनीता केजरीवाल जी और अल्पना सोरेन के सीने पे जो आग लगी हुई है, वो ये चाहते हैं कि सबके सीने पर, मगर उस आग में देश की आज़ादी की आग, इस आग में अंतर, ये आग जलसी की है, ये सत्ता पाने की। मगर कहीं मुद्दे पे बात नहीं की कि कहीं ये नहीं बताया केजरीवाल क्यों बंद है। कुल मिलाकर के जो लोग जेल वेल खेल में हैं, जो घोटाले में, उन्हीं का संगमन रहा, परिवारवादियों का। और ये रैली अपने उद्देश्यों से विफल हुई, सुनीता केजरीवाल विफल हुई। आप पार्टी टूट गई है, नोट कर लीजिए। आप पार्टी के बड़े नेताओं को इन्होंने बोलने नहीं दिया। आप पार्टी इस रैली के पास टूट गई। इनका भाषण इनके लिए काल बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।